तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में इस वक्त हम मौजूद हैं और एआई समिट यहाँ पर जारी है। अलग अलग तरह के जो एआई हैं अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं शुभम जी के पास, ग्रेडल्स R&D प्राइवेट लिमिटेड से ये हैं। इन्होंने जो इनका एआई कंपनी है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे अब जो इनका टाई अप हुआ है वो ललित नारायण यूनिवर्सिटी से हुआ है, वहां से बताने के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पूजा जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे कि कैसे अलग अलग सरकारों के साथ भी, क्योंकि ये टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं, कैसे इनका एआई जो है वो खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उनको कैसे एआई तकनीक के माध्यम से आसानी आने वाले समय में होने वाली है। शुभम जी आपके पास आऊंगा, बताइए पहले अपने एआई के बारे में, क्या है, कैसे इस्तेमाल। देखिए सर, एआई एक ऐसी तकनीक है जिसको अगर हम उपयोग किसी भी क्षेत्र में अगर ना करें, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उसका उपयोग सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी क्षेत्र उसको उपयोग नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल तय बात है कि वो पिछड़ेगा। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि हम विश्वविद्यालयों के साथ एक नोडल सेंटर बना के एक एआई ट्रेनिंग का सेंटर बनाए, जिसमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग विभिन्न बैकग्राउंड के लोगों को मिल सके, जैसे पुलिस वाले हो गए, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए। जो अवधारणा है वो यही है कि इन सबों को विश्वविद्यालय में बुला के और इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में वो बच्चे जो शुरुआत से ही पढ़ना चाहते हैं एआई से रिलेटेड, फॉरेंसिक से रिलेटेड चीज़ें, उनके लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इसकी जो है सो कोशिश की जा रही है कि वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे हों। कैसे कैसे ये काम करेगा जब यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्रोच कर रहे हैं और ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा की यूनिवर्सिटी है उसके साथ जब आपने एमओयू किया है, कैसे काम करने वाला है, कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा होने वाला है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK चौधरी हैं, और उनका ये मानना था कि एक सेंटर कुछ ऐसा बने वहाँ पे जो बिहार में पहला हो, प्रथम हो। तो वो ऐसा प्रथम सेंटर वहाँ पे बनने जा रहा है जिसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉरेंसिक में कहाँ पे एआई यूज किया जा सकता है। मान लिया कि एक चेक फ्रॉड हुआ है, चेक फ्रॉड अगर होता है तो उसमें साइन किसी ने गलत किए होते हैं। अब आप किसी इन्वेस्टिगेटर के पास उसको ले जाएं, उसकी एक लिमिटेशन होती है, ह्यूमन लिमिटेशन होती है, लेकिन अगर आप एआई को एक ओरिजिनल साइन और एक डुप्लीकेट साइन देते हैं तो वो 1000 चेक पॉइंट्स पे उसको चेक कर सकता है कि कहाँ पे स्ट्रोक हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, क्या इसको करते समय आदमी टेंशन में था या फिर नीचे कोई पेपर रखा था या नहीं रखा था। तो ये सारी चीजें हो सकती है जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में काफी ज्यादा यूज होती है। तो ये है। तो मतलब इसमें जिस तरीके से जो आपने चेक की बात बताई, उसमें कई बार जो होता है वो ये भी समस्या आ जाती है कि भाई इंक की प्रॉब्लम है, कि आपने दूसरे पेन से साइन कर दिया, फिर उसमें भी फ्रॉड हो रहा है, तो वो सब भी डिटेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब डिटेक्ट करेगा। क्या इंक का कलर, जो उसका कलर है, उस कलर को वो मैच करवाता है, फिर इंक पेन की मोटाई को मैच करवाता है, फिर किस लेवल पर रख के लिखा गया है, ऊपर जो लिखा गया वो किस मोटाई का है, नीचे जो लिखा गया वो किस मोटाई का है। वो सारी चीजें, काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन पे वो उसको एनालाइज करता है और किसी भी इंसान से बेहतर जजमेंट वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि एआई का इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है तो हम अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं ना चाहकर भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो वो ये है कि एआई से लोगों को अभी भी डर लग रहा है। वो डर क्या सही है, या फिर जो इतने बड़े समिट के आयोजन से सरकार ये बताना चाहती है कि हम मैन पावर को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, डर की कोई बात नहीं है एआई, उस पर क्या कहेंगे आप। सर, बात क्या है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज जो है उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। एआई के भी हैं, दोनों पहलू हैं, लेकिन इसमें बचाव ही तो सुरक्षा है। अगर आप ट्रेनिंग दे लें, लोगों को समझ में आ जाए कि एआई क्या है और इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उनसे बचने की भी ट्रेनिंग दे दे, जिसकी ये मिसाल है, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो ये अच्छी पहल है मेरे हिसाब से। तो ये होना हर साल चाहिए। पूजा जी भी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से। मैम कैसे देखती हैं आप ये जो बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उनसे जब आप इंटरेक्शन करती हैं, कैसे आप बता पाएंगे इस एआई के जरिए और क्या बदलाव आप आने वाले समय में देखती हैं। हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है दरभंगा बिहार में, जो कि एक सेंटर बनाने जा रहा है, सेंटर फॉर AI असिस्टेड फॉरेंसिक साइंस एंड फॉर स्किल साइबर स्किल डेवलपमेंट। सो इस सेंटर में हम बच्चों को AI में जो AI से हम फोरेंसिक को जैसे एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स AI की हम फोरेंसिक रिलेटेड एनालिसिस में क्या हेल्प ले सकते हैं, इसमें हमें ये सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा।
हमारे स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से डमी डेटा को एनालिसिस करेंगे एंड वो जान पाएंगे कि रियल डेटा में हमें क्या क्या मीन्स रिपोर्ट मिल सकती है या क्या क्या रियल डेटा से हमें जानकारी मिल सकती है। जैसे हम सिग्नेचर को फेक है या नहीं है, रियल है, वेरीफाई कर सकते हैं। और डिफरेंट सेक्शन अगर आपको FIR लिखना है, स्टूडेंट विल मीन्स गेट टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन इन विच FIR मीन्स विल बी रिटन। सो यानी कि जो FIR की जो बात आपने बताई, ये पुलिस विभाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। उस पे आप लोग काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये बताइए इसके बारे में कैसे हाँ, क्या होगा? तो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो पुलिस क्षेत्र से भी रिलेटेड हैं, उनके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि जितने भी इन सर्विस में उनके जो वो हैं मेंबर हैं, उनको हम ऐसी ट्रेनिंग दे सकें कि वो मीन्स इजीली अपने काम को कर पाए। मीन्स जैसे बहुत सारे काम, अगर सिग्नेचर वेरीफाई करना है तो ये बहुत सारा टाइम ले सकता है, लेकिन अगर AI की हेल्प से हम करेंगे तो वो एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करेगा। मीन्स कौन सी इंक यूज़ करी गई है, कहाँ से पेन उठाया गया है, इस साइन में कहाँ से पेन उठाया गया है, और जो रियल साइन है उसमें कहाँ से पेन उठाया गया है, कितना स्ट्रेस उस पर लगाया गया है। सो वो सारी एनालिसिस करके हमें एक रिपोर्ट देता है, जिससे इजीली हम लोग कंफर्म कर पाते हैं कि कौन सा साइन जो है वो फेक है या कौन सा साइन रियल है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो होने ही वाला। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह से AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है और सरकार ये चाहती है, जो लोग इसमें स्पेशलाइज हो रहे हैं वो ये चाहते हैं कि AI का जो इस्तेमाल है वो आम लोगों में बढ़े, खासकर उन बच्चों में बढ़े। वो जैसे आप बता रहे हैं कि इसके लिए अलग जो कोर्स है वो सेटअप किया जा रहा है, उसमें पढ़ाया जाएगा, बाकायदा सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें दिया जाएगा। तो लोग आ भी रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, लेकिन वही मेरा सवाल कि आजकल की जनरेशन जो इसे समझ रही है, जो पढ़ रही है, वो तो इसे समझ रही है, लेकिन हमारी जो पुरानी जनरेशन है, जो अभी भी हमारे बीच में है, उनको कैसे हम बता सकते हैं, उनको कैसे हम निकाल सकते हैं उस चीज़ से, उस डर से कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सेफ है। क्योंकि आज भी बहुत सारे, मैं कहूँगा, मैं बोलने में झिझक नहीं रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कई सारी जो चीज़ें हैं वो फैला दी जाती हैं कि नहीं, आप इससे बचें। और हालांकि बचना भी ज़रूरी है क्योंकि कई फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? सर, सबसे पहले तो हमें अवेयर करना होगा उन लोगों को भी। जब भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं तो उन लोगों को भी उसमें मीन्स एनरोल करना होगा कि वो लोग भी जान पाए AI से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है उससे हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, इससे डरेंगे, तब तक तो हम इससे सीख नहीं पाएंगे। और जब तक हम इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस नहीं जानेंगे, हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या होगा, या फिर हम उससे बच नहीं सकते हैं, दूर नहीं रह सकते हैं। AI तो हर क्षेत्र में आ ही गया है, इससे बचा तो जा ही नहीं सकता। किसी भी जनरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बच सके। मैं आपको एक वो बताना चाहूँगा। एक्चुअली है क्या कि लोगों ने कंप्यूटर और मोबाइल भी जब चलाना सीखा था तो वो मनोरंजन के माध्यम से सीखा था। गाना सुनने की ललक जो थी वो मोबाइल तक लोगों को ले गई और धीरे धीरे सिखा दिया। तो अगर सरकार या कोई भी व्यवस्था इस तरीके से एक इनिशिएटिव शुरू करे, AI मनोरंजन का भी साधन तो हो ही सकता है। आप कह दीजिए कहानी सुनाओ, फिर लोग उस पर ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, और जब ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। और नहीं, और आजकल अलग अलग AI के माध्यम से लोग अपना ईमेल भी लिखवा रहे हैं, रेजिग्नेशन भी लिखवा रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाकर तैयार किया है, और अलग अलग जैसे जिस तरीके से LNMU के साथ अभी इन्होंने जो है करार किया है, बिल्कुल अलग और भी जो संगठन है उनके साथ भी करार जो है वो हो रहा है, सरकारी संस्थानों के साथ भी करार जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जिस तरीके से मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं कि AI से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी शंका होती है, कोई भी चीज आपको लगती है, तो इतने बड़े समिट से जो सरकार ने बताने की कोशिश की है कि भारत AI में आने वाले समय में हब बनने जा रहा है। अब आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखिएगा। मेरे साथ कैमरे पर थे दुष्यंत और मैं चेतन। नमस्कार।